हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 हमारा चल रहा है एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संघ मोलस्का यानी कि फाइलम मोलस्का और फाइलम मोलस्का के जितने भी सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जितने भी सामान्य लक्षण हैं वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं संघ मोलस्का की यानी कि फाइलम मोलस्का की, तो देखिए इस संघ के अंतर्गत स्पेशली हम कोमल शरीर वाले जंतुओं को, इसके अलावा त्रिस्तरी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं, इसके अलावा देह गुहा युक्त ऐसे प्राणी जिनमें देह गुहा स्पष्ट रूप से पाई जाती है, इसके अलावा ऐसे जंतुओं को शामिल किया गया है जो कि कैसे होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं और इनका जो संपूर्ण शरीर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच के अंदर बंद रहता है। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि संघ मोलस्का के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स या जितने भी प्राणी आते हैं वो सभी के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि त्रिस्तरीय होते हैं, इसके अलावा कोमल शरीर वाले होते हैं, देह गुहा युक्त होते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि इनके जो जीव होते हैं इनके संपूर्ण बॉडी पर यानी कि शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच या आवरण जो है पाया जाता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कवच या आवरण के अंदर ही जीव क्या होते हैं, बंद होते हैं या पैक होते हैं, या पैक ऐसा कह सकते हैं। इस संघ के अंतर्गत लगभग आप यहां पे कह सकते हैं 1 लाख की समथिंग प्रजातियां शामिल है, यानी संघ मोलस्का के अंतर्गत लगभग 1 लाख स्पीशीज आती हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे संघ मोलस्का के जितने भी सामान्य लक्षण हैं यानी कि जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं संघ मोलस्का की, तो देखिए ये जलीय जीव होते हैं स्पेशली, जो कि स्वच्छ एवं समुद्री दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। यानी ये भी कैसे होते हैं, जलीय जंतु होते हैं और कैसे होते हैं, तो ये स्पेशली जल में पाए जाते हैं। कुछ तो स्वच्छ जल में यानी कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, जो कि समुद्री जल में पाए जाते हैं यानी कि मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने पहले ही बताया कि इनका जो शरीर होता है यह कोमल त्वचा युक्त मेंटल द्वारा ढका रहता है, यानी किसी न किसी आवरण से ढका रहता है और मेंटल जो है एक कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के द्वारा इनका शरीर घिरा होता है अर्थात ढका होता है। ये आपको दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता या सामान्य लक्षण आपको तैयार करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, अर्थात जो इनकी बॉडी होती है उसमें 3 जनन स्तर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं तथा देह गुहा जो होती है हीमोसील के रूप में पाई जाती है, यानी इसमें जो देह गुहा होती है उसमें हीमोसील कैविटी पाई जाती है यानी कि उपस्थिति होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि श्वसन जो होता है इनमें स्पेशली गिल्स के द्वारा होता है, इसके अलावा टीनिडिया नामक संरचना के द्वारा होता है, इसके अलावा कुछ में बाह्य त्वचा के द्वारा भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि सिफेलोपोड्स जो होते हैं, सिफेलोपोड्स को छोड़ करके बाकी के सभी में खुला परिवहन तंत्र या आप कह सकते हैं कि खुला संवहन तंत्र जो है पाया जाता है। तो यानी यदि हम बात करते हैं संवहन तंत्र की, तो संवहन तंत्र कैसा होता है, खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी परिवहन तंत्र जो है खुले प्रकार का होता है, ओपन प्रकार का होता है। जैसे आपने देखा था कि आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है ओपन प्रकार का होता था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनमें भी कैसा है, खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा अगली विशेषता क्या है कि इनका जो शरीर होता है वो रंगहीन होता है, साथ ही साथ लाल, नीला या हरा भी हो सकता है तथा इनका जो पृष्ठ शरीर होता है, जो इनका पृष्ठ भाग का जो हार्ट या हृदय होता है उसमें पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होती है जिसके द्वारा इनका हार्ट जो है ढका होता है या चारों तरफ से घिरा होता है। इसके बाद देखिए अगली विशेषता आप देखेंगे जो मोलस्का की है वो ये है कि श्वसन वर्णक जो इसमें होता है वो हीमोसाइनिन के रूप में होता है, यानी इसमें हीमोसाइनिन के रूप में श्वसन वर्णक पाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इनमें उत्सर्जन होता है वह एक विशेष प्रकार के अंग के द्वारा होता है जिसे हम कहते हैं नेफ्रिडिया। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो स्पेशली यहाँ पे मोलस्का संघ है इसमें भी उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया के रूप में होते हैं जो कि देह गुहा के शरीर से बाहर तक जुड़ा होता है, यानी पूरी की पूरी जो बॉडी कैविटी होती है वहाँ से लेकर के बाहर तक ये पूरी की पूरी देह गुहा जो है ये जुड़ी रहती है। तो उत्सर्जन अंग जो है इसमें भी नेफ्रिडिया के रूप में होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जंतु एक लिंगी होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअली होते हैं। इसके अलावा जो इनका विकास होता है वो बेलीजार लार्वा के कायांतरण के कारण होता है, यानी इसमें जो बेलीजर लार्वा होता है इसका कायांतरण होता है और फिर उसमें से जो है एक परिपक्व एनिमल्स का डेवलपमेंट या विकास होता है।
अगली विशेषता आप देखेंगे कि इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी जो नर्वस सिस्टम होता है वो जोड़ीदार होता है यानी पेयर्ड होता है। साथ ही साथ सेरिब्रल, इसके अलावा प्यूरल, पेंडल और विसरल गैंग्लिया से मिलकर के बना होता है। ये 4 प्रमुख भाग होते हैं जिनसे मिलकर के इनका तंत्रिका तंत्र बना होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आपस में ये संयोजी तंत्रिकाओं के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी जो चारों के चारों भाग हैं सेरिब्रल, प्लूरल, पेंडल और विसरल, ये सभी के सभी आपस में संयोजी तंत्रिकाओं के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट विशेषता है जिसको कि आपको तैयार करना है। देखिए संघ मोलस्का काफी इंपॉर्टेंट संघ है क्योंकि अक्सर एग्जाम में संघ मोलस्का की विशेषता आपसे पूछी जाती है। तो आपके एग्जाम में अधिकतर जो आते हैं उसमें से एनीलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इसके अलावा आप पाएंगे कि जो कार्डेटा हो गया। तो कुछ ऐसे संघ हैं जिनकी विशेषता जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो 4 से 5 संघों की विशेषता तो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए इसका पहले एग्जाम्पल है पाइला, दूसरा है सीपिया, तीसरा है ऑक्टोपस, यूनी और लोलिगो। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको कि आप देखे भी होंगे, कई सारे एनिमल्स को आप पाइला, सीपिया और ऑक्टोपस को जरूर देखे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल भी यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।